पुराने जमाने में वांग लियू नाम का एक युवा था। वह हर रोज सुबह जल्दी से लेकर रात देर तक खेती करता और कुछ पैसे जमा कर लेता था। एक दिन उसने अपनी मां से सलाह की कि कुछ गड्ढे खरीद लिए जाएं और शहर में एक चक्की खोल ली जाए ताकि आगे चलकर इतनी मेहनत से खेती न करनी पड़े। अगली सुबह तड़के ही वह खुशी खुशी बाजार पहुंच गया। बाजार में गधों की आवाजें, मोल भाव और खरीद फरोख्त की बड़ी चहल पहल थी। वांग लियू बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया, एक एक गधे को परखा, अच्छी तरह देखभाल की और आखिरकार 5 मजबूत गड्ढे पसंद कर लिए। दुकानदार को पैसे चुकाने के बाद वह बहुत खुश हुआ, एक गड्ढे पर सवार हो गया और बाकी 4 गधों को रस्सी से पकड़कर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह जितना सोचता उतना ही खुश होता जाता। वह कल्पना करने लगा कि जब चक्की चल पड़ेगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी और उसकी मां भी आराम से जीवन बिता सकेगी। यह सोचकर वह खुशी में गुनगुनाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उसके मन में ख्याल आया कि कहीं कोई गड्ढा खो तो नहीं गया, इसलिए उसने मुड़कर गिनना शुरू किया। 1 2 3 4। वह चौंक गया, सिर्फ 4 ही क्यों? उसका दिल घबरा गया और उसने फिर से गिना, फिर भी 4 ही निकले। वह परेशान हो गया और तुरंत गधे की पीठ से उतरकर पीछे देखने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी और वह खुशी से बोला, अरे, कोई गधा नहीं खोया, सब तो यही हैं। 1 2 3 4 5, पूरे 5 हैं। उसने राहत की सांस ली और फिर से गधे पर सवार हो गया। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि उसका मन फिर बेचैन हो गया। उसने दोबारा पीछे मुड़कर गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5, 2 3 4, फिर से एक कम। अब वह फिर गड्ढे से उतर आया और ठीक से गिना तो सच में 5 गड्ढे मौजूद थे। वह सिर खुजलाते हुए बोला, यह अजीब बात है, जैसे ही मैं गड्ढे पर बैठता हूं एक गड्ढा कम हो जाता है और जैसे ही उतरता हूं सब पूरे हो जाते हैं। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह गड्ढे पर नहीं बैठेगा, पैदल ही चलेगा ताकि गड्ढा कम न हो। इस तरह वह 5 गधों को पकड़कर पैदल घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने आंगन के दरवाजे से अंदर आवाज दी, मां, मैं गड्ढे ले आया हूं। उसकी मां मुस्कुराते हुए बाहर आई, बेटे को पसीने से तर और गधों को पकड़े देखकर बोली, नादान बच्चे, गड्ढे होते हुए भी तुम सवार होकर क्यों नहीं आए? वांग लियू ने रास्ते की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर उसकी मां हंस पड़ी और बोली, तुम तो गधे पर बैठकर गधा ही ढूंढ रहे थे। जिस गधे पर खुद बैठे थे उसे गिनती में शामिल ही नहीं किया, इसलिए तुम्हें 4 ही दिखाई देते थे। वांग लियू यह सुनकर एक पल को ठिठक गया, फिर अपने माथे पर हाथ मारकर जोर जोर से हंसने लगा। गधे पर बैठकर गधा ढूंढने का मतलब यह है कि चीज हमारे पास ही होती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करके इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जो हमारे पास होता है हम उसी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं और जो सामने होता है उसकी कद्र नहीं करते। समस्या आने पर घबराकर बाहर हल ढूंढने के बजाय बेहतर है कि पहले शांति से खुद सोच लिया जाए। हो सकता है कि सबसे अच्छा समाधान पहले से ही हमारे हाथ में हो। और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।